नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 300 गज के 3 BHK फ्लोर प्लान और फ्रंट एलिवेशन को। पिछली वीडियो के अंदर हम अपने मॉडल का इतना पार्ट बना चुके थे और आज के इस पार्ट के अंदर हम अपने मॉडल में थोड़ी सी करेक्शन करने वाले हैं और इसके अलावा डोर और विंडोज को सेट करने के साथ साथ हम पूरे फ्लोर की स्केटिंग भी तैयार करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों, अब इस मॉडल के अंदर जो कमी मुझे दिखाई दी थी, जो पिछले पार्ट के अंदर मैंने छोड़ दी थी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट ये है कि जो वॉल मैंने यहाँ पे कंप्लीट बनाई हुई है, इसके अंदर मुझे एक डोर भी क्रिएट करना है जो कि इस रूम के अंदर एंटर होने के लिए हमने तैयार करना है। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करता हूँ ताकि आपको एजेस भी दिखा सकूं। मॉडिफाई के अंदर जाकर इस वॉल की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 3.25 यानी कि 3 फुट 3 इंच और हाइट कर देता हूँ मैं इसकी 7 फीट। तो ये हमारे डोर का साइज होगा। मूव टूल लेकर और एस से स्नैप ऑन करके हम इसे एक कॉर्नर पे सेट कर देंगे और इसके बाद क्रिएट में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में बॉक्स की हेल्प से जो बाकी का पेंडिंग एरिया है वो मैं क्रिएट करता हूँ। बेस क्रिएट करा, देन हाइट क्रिएट कर दी डोर के इक्वल। अब इसके बाद दोबारा से एक और बेस क्रिएट करूंगा और डोर के ऊपर से लेकर फॉल सीलिंग तक मैं ये पूरा एरिया क्रिएट कर देता हूँ। अब जो हमारा डोर का पार्ट है उसे मैं डिलीट कर दूंगा और इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर दे देता हूँ क्रीमिश। तो ये हमारे डोर का स्पेस क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही जो मैंने इस रूम को क्रिएट करा था, इस रूम के अंदर भी वॉशरूम में एंटर होने के लिए यहाँ पे मुझे ओपन एरिया क्रिएट करना था जो कि मैंने नहीं करा। तो इसके लिए मुझे नीचे का ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके मुझे मॉडिफाई के अंदर जाना है और यहाँ पे विड्थ कर देनी है 1.5 फीट और इसके बाद स्नैप की हेल्प से मैं इसे कॉर्नर पे सेट कर दूंगा, यानी कि हमारा ये जो एरिया है वॉशरूम में एंटर होने के लिए ये बिल्कुल ही ओपन रहेगा और यहाँ पे मैं वार्डरोब दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट टॉप का ये जो एरिया है 3 फीट का, इसे भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इस बॉक्स को डिलीट ही कर देता हूँ और क्रिएट में बॉक्स के अंदर जाकर स्नैप की हेल्प से मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बेस क्रिएट कर लूंगा, देन हाइट। तो डोर के ऊपर का जो एरिया है वो हमारा कवर हो चुका है। इसका भी कलर मैं कर देता हूँ क्रीमिश, देन ओके। तो दो जो कमियां थी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज क्या करेक्ट करनी है कि हमारा जो वॉशरूम है यहाँ पे काफी छोटा बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग करता हूँ कि हम वॉशरूम का बड़ा दिखा सकें। तो मैं अलग से एक बॉक्स क्रिएट करूंगा, देन हाइट क्रिएट करूंगा और इस एरिया को मैं क्रिएट करने वाला हूँ मोस्टली वॉशरूम के एरिया को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लेंथ है, लेंथ मैं रखना चाहूंगा 5 फीट तक और विड्थ मैं रखूंगा इसकी 9 फीट और हाइट ऑब्वियसली इसमें 10 फीट रहेगी बाकी रूम्स के बराबर। तो इसे मैं मूव करके स्नैप कर देता हूँ। इतना एरिया हमें और एक्सपेंड करना पड़ेगा इस वॉशरूम को प्रॉपर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो वॉल है ये हमें डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि एरिया हमें और एक्सपेंड करना है। इसे हम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट एरिया जो हमें क्रिएट करना है वो है इस बेस के इक्वल। तो नीचे का जो बेस है 2 फीट हाइट का, इसे हमें एक और क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मैं इस सेकंड बॉक्स के साथ कंबाइन कर सकूं। एक बेस मैंने बनाया और हाइट दे दी। इसकी हाइट मैं रखूंगा 2 फीट तक क्योंकि सभी बेसिस को मैंने 2 फीट की हाइट दी है। अब इसमें लेंथ कितनी क्रिएट होएगी ये तो हमारी वॉल या फिर ये बॉक्स ही डिसाइड करेगा। विड्थ है 7 फुट 9 इंच और एक्चुअल में 9 फीट का तो हमारा अंदर का मेन एरिया ही रहेगा। अब 9 फीट के बाद 9 इंच की वॉल लेफ्ट में और 9 इंच की वॉल राइट में, यानी कि टोटल 10.5 फीट हमारा स्पेस क्रिएट होना चाहिए। अब अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 10.5 में से अगर मैं लेस कर दूं 7.75 तो हमें जितनी विड्थ का बॉक्स क्रिएट करना है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा 2.75। तो यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट करके जो इसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 2.75। अब इसकी लेंथ की भी बात कर लेते हैं। हमने जो वॉशरूम की लेंथ का स्पेस रखा है वो रखा है 5 फीट। तो 5 फीट के अंदर हम 1.5 फीट और एक्सपेंड करेंगे यानी कि 6.5 फीट और इसे मैं स्नैप की हेल्प से परफेक्टली सेट कर दूंगा इस स्पेस
स्पेस में। तो ये हमारा नीचे का एक परफेक्ट बेस बन चुका है। अब नेक्स्ट ये जो वॉल है अभी हमारे इनकम्प्लीट है, इसका साइज भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी लेंथ मैं कर देता हूँ 10.5 और स्नैप की हेल्प से इसको परफेक्टली सेट कर देता हूँ। दूसरी जो वॉल है, इस वॉल को मैं सिंपली स्नैप ऑफ करके मूव करूंगा और सेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट इस वॉल की जो लेंथ मैंने दी हुई है वो है 5.5, जो कि होनी चाहिए 5.75 और इसे परफेक्टली सेट कर दिया। आप देख पा रहे हो बिल्कुल कॉर्नर में ये सेट हो चुका है। तो थोड़ी सी सिर्फ मैथ्स ही आपकी थोड़ा सा जमा घटा करना है, आपकी जो वॉल है परफेक्टली सेट होती जाएगी। अब इसी के साथ साथ इन दोनों वॉल्स को हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अंदर की साइड। अब जो बाकी का ब्लैंक स्पेस है, अंदर का स्पेस तो मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी जो ब्लैंक स्पेस है इस ब्लैंक स्पेस को मुझे कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो लेंथ है इस लेंथ को पूरा करते हैं, 5 की जगह पर 5.5 और स्नैप की हेल्प से सेट कर दिया। बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर ये सेट हो चुका है परफेक्टली। देन इसके बाद बॉक्स की हेल्प से ये बेस क्रिएट करा और हाइट क्रिएट कर दी। तो हमारा जो एक्स्ट्रा एरिया निकला था वो अब 4 दीवारी में कवर हो चुका है। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया और अब हमारे जो वॉशरूम का साइज है वो 5 बाय 9 फीट का बन चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी ओपन वॉशरूम एरिया में आ जाता है। नीचे का जो बेस कलर है अभी फ़िलहाल के लिए इसको करेक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो ये बेस कलर अभी हम रखने नहीं वाले हैं। और जहाँ तक बात रही इस एरिया की, तो मेरे ख्याल से इस बेस को पूरा इस कॉर्नर तक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं स्नैपिंग की हेल्प लूँगा और ये कॉर्नर मैंने क्रिएट करा और स्नैप की हेल्प से सही कॉर्नर मैंने देख लिया। अब हाइट दे देते हैं। हाइट इसके अंदर ज़्यादा है, जो कि हम हाइट रख लेते हैं 6 इंचेस की, या फिर 6 इंचेस भी ना रखे 4 इंचेस रख देंगे। ये हाइट ठीक है। बाकी का जो एरिया है वो हमारा ग्रीन एरिया आ जाएगा। अब इस लेंथ को मैं एक अच्छा साइज दे देता हूँ। अभी 10.75 है, इसे मैं कर देता हूँ 10.5 और इसके बाद स्नैप की हेल्प से इसे मैं कवर कर दूंगा। देन हाइट मुझे रखनी है 7 फीट तक, वो भी वाइट कलर के अंदर। तो अब ये बेटर स्पेस बन चुका है। अब सिर्फ इसके अंदर हमें विंडोज और डोर क्रिएट करने हैं और स्केटिंग क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हमारे इस पूरे प्लॉट के अंदर 3 टाइप के डोर क्रिएट होने वाले हैं। एक तो 3.5 फीट का है जो कि सिर्फ एंट्रेंस में हम यूज करेंगे। दूसरा 3 फीट का है जो कि बाकी रूम्स के अंदर हम क्रिएट करेंगे और 2.5 फीट के डोर है जो कि हम वॉशरूम में क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं डिफॉल्ट ऑप्शन डोर्स के आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगा। तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की जगह पर मैं कर देता हूँ यहाँ पे डोर्स और पिवट का इस्तेमाल करता हूँ। अब इसमें सबसे पहले स्नैप की हेल्प से विड्थ ली, वायर फ्रेम में चले जाता हूँ ताकि मैं डेप्थ को परफेक्टली देख सकूं। अब हाइट में भी स्नैप परफेक्टली कर लेते हैं, लेकिन फीट के अंदर यूनिट लेने की वजह से क्या है कि हमारा जो मेजरमेंट है यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप जब डोर क्रिएट करो तो आपको अलग साइज के अंदर ही ये डोर दिखाई दे, तो हमें इसके यूनिट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें डेप्थ है, इस डेप्थ को हम बिल्कुल 0 कर देंगे क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। विड्थ इसकी 3.75 है क्योंकि 3.5 फीट का हमारा डोर और उसके बाद 3 इंचेस का हमारा दोनों फ्रेम आ जाएगा, यानी कि 1.5 इंचेस लेफ्ट में और 1.5 इंचेस राइट में। तो साइज अभी जो हमारा शो कर रहा है वो सही साइज है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे जो विड्थ और डेप्थ है हमारे फ्रेम की, इसे हम कर देंगे 1.5 इंचेस और जो इस फ्रेम की डेप्थ है यानी कि मोटाई उसे हम रखेंगे 2 इंचेस। अब इसके बाद लीफ पैरामीटर आता है। लीफ पैरामीटर को हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम सीधा यहाँ पे नन ऑप्शन में चले जाएंगे, यानी कि हमने इस डोर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस आते हैं उसको हमने नहीं क्रिएट करना है। हम यहाँ पे थिकनेस को कर देते हैं 2 इंचेस। तो कुछ इस टाइप का डोर दिखाई दे रहा है और विजुअली आपको लगेगा कि ये सिंपल एक बॉक्स है, लेकिन इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप का आपको ये डोर दिखाई देगा। अब इस टाइम क्या है, 3.75 मैंने इस डोर की विड्थ दी थी। तो क्या हुआ कि हमारा ये जो फ्रेम है ये एक तो वॉल के अंदर इंक्लूड हो रहा है और ऊपर से इस नीचे के बेस के अंदर भी इसका फ्रेम ऐड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें वॉल से सटाकर इस फ्रेम को अलग से ही दिखाना है। तो टॉप पर जाकर जो इसकी विड्थ है उसे मैं कर देता हूँ 3.5 और अभी इसकी पोजीशनिंग करेंगे, लेकिन 740 यानी कि 84 इंचेस में से मुझे 1.25 इंचेस लेस भी करना है। तो मैं इसे कर देता हूँ 82.75 इंचेस हाइट। अब स्नैप की हेल्प से स्नैपिंग के लिए मैं ये पीछे का पॉइंट ले लेता हूँ और मूव टूल लेकर मैं कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे के दोनों फ्रेम्स और टॉप का ये फ्रेम परफेक्टली सेट हो चुका है। तो ये तो था हमारा 3.5 फीट का डोर। अब इसे मैं मूव
करके बाहर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करनी है और इसमें 2 साइड हमारे डोर होंगे, यानी कि बाहर की साइड जाली और अंदर की साइड कंप्लीट फिल डोर दिखाई देगा। तो ऐसी वेरिएशंस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी इसी डोर की हेल्प से। फर्स्ट डोर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इसी की एक और कॉपी ले ली, कॉपी ऑप्शन में ही रखूंगा और मॉडिफाई के अंदर जाके इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 3 फीट। तो कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अब इसी की एक और कॉपी लेनी है और इसकी विड्थ कर देनी है 2.5 फीट। तो हमारी तीनों डोर की वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई बहुत ही आसानी से। लेकिन ये सिर्फ सैंपल डोर है, इसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन करूंगा और एक अच्छा सा डिजाइन आपको दिखाऊंगा। अब जो बड़े डोर्स हैं 3 फीट और 3.5 फीट के, इनकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि इन डोर्स को मैं जाली वाला भी दिखाने वाला हूँ। जो सबसे छोटा डोर है वो वॉशरूम में यूज होएगा तो उसमें जाली ऐड नहीं होएगी, लेकिन इन डोर्स के ठीक ऑपोजिट जाली वाले डोर भी ऐड करेंगे जो कि हम वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं। तो इनको सबसे पहले तो ओपन कितना करना है, क्योंकि मैं सभी डोर्स को अपने इस मॉडल के अंदर ओपन दिखाने वाला हूँ और कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद आप मुश्किल ही इस डोर को ओपन कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे ओपन अमाउंट कर देता हूँ 80 डिग्री, सबको 80 डिग्री एंगल दे देते हैं। अब एंगल देने के बाद इनमें जो मॉडिफिकेशन करनी है वो मैं पहले ही कर लूंगा, लेकिन मटेरियल अभी मैं क्रिएट नहीं करूंगा। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि तीनों डोर्स के अंदर मैं सेम ही पैरामीटर क्रिएट करूंगा। फर्स्ट डोर जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये फिल डोर होगा, तो इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे। देन इसके बाद सबसे पहले एजेस में जाएंगे। तो इस फर्स्ट डोर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप की एक सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट आर से रिंग कर देंगे, तो टॉप की और बॉटम की सभी लाइंस आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके करना है कनेक्ट, और कनेक्ट में देने हैं हमने 4 सेगमेंट 0 पिच और स्लाइड के साथ। देन ओके। अब इसके बाद कॉर्नर के दोनों एजेस को छोड़कर आपको बीच के इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करना है। विजुअली आप देख लो कि मैं कौन सा एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ऑल्ट एल से लूप करेंगे। लूप का मतलब ये होता है कि जो लाइन आपकी कंटिन्यूसली चल रही है वो जहां तक रेंज क्रिएट करेगी वहां तक सिलेक्शन ले लेगी। अब राइट क्लिक करके इसे हम करेंगे चैम्फर। चैम्फर से क्या होगा कि जो एक लाइन हमने क्रिएट करी थी वो 2 पार्टीशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी जो चैम्फर की अमाउंट है अभी 1 फीट थी, इसे मैं करूंगा बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि 0.02 इंचेस में, और सिर्फ एक ही सेगमेंट आपने रखना है। देन ओके। तो ये हमने क्रिएट करना है। इसके बाद डबल क्लिक की हेल्प से इस एजेस का पूरा लूप सिलेक्ट हो जाता है। इसमें सिंपल क्या, अगर आप एक बार ही क्लिक करोगे एक एज को तो सिर्फ एक सिंगल एज ही सिलेक्ट होएगा, लेकिन अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लूप ले लेता है। एज विद फेसेस, इन एजेस को डिलीट करने के लिए यूज हम करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। तो अभी के लिए इसी डिजाइन को हमने कंटिन्यू रखना है इसी अमाउंट को लेकर। तो ऐसी नेक्स्ट हमने डोर क्रिएट करना है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसके अंदर एजेस में जाएंगे, टॉप का एक एज सिलेक्ट करा और ऑल्ट आर से रिंग कर दिया। रिंग करने के बाद राइट क्लिक, देन कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर 4 सेगमेंट आपने रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके, यानी कि इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और चैम्फर। चैम्फर के अंदर अमाउंट आपने रखनी है 0.02 फीट। देन ओके। अब इसका भी एडिटेबल पॉली ऑफ करेंगे, तब जाके नेक्स्ट डोर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे भी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और एजेस में जाके टॉप का एक एज सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट आर से रिंग, राइट क्लिक करके कनेक्ट। इसमें भी 4 सेगमेंट, और उसके बाद डबल क्लिक की हेल्प से इन दोनों सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे कर देंगे चैम्फर। चैम्फर में अमाउंट होगी 0.02। अब जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है उसको साथ के साथ क्लियर करते जाएंगे इसमें भी। तो फर्स्ट हमारे जो इनसाइड पूरे फिल डोर थे वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जाली वाले डोर हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं, जो कि हम इजिली फ्लिप भी कर पाएंगे मिरर की हेल्प से। इसको क्रिएट करने के लिए भी हम सेम अमाउंट यूज करने वाले हैं। दोनों को सिलेक्ट करके मैं एक ही बारी में कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। देन एक डोर को सिलेक्ट करूंगा और एजेस में जाके इसमें भी टॉप का एक एज सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट आर से रिंग और राइट क्लिक करके कनेक्ट। अब इसमें 2 कनेक्ट देंगे और इस बार हम पिच का भी इस्तेमाल करेंगे। पिच की अमाउंट होगी 70। देन ओके। इसके बाद एक वर्टिकल लाइन हम सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट आर से रिंग और राइट क्लिक करके कनेक्ट। इसमें जो हमारी पिच की अमाउंट है वो 80 रहेगी और सेगमेंट हमारे 2 रहेंगे। ओके, यानी कि एक तरह का हमने फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करना है। अब इसके बाद इस एज को सिलेक्ट करके ऑल्ट आर से रिंग करेंगे और राइट क्लिक करके दोबारा से कनेक्ट करेंगे। इस बारी जो पिच अमाउंट हम रखेंगे वो होगी -70। ओके, अब इसके बाद एक वर्टिकल एज को सिलेक्ट करके, देख लो आप कौन सा एज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट आर से रिंग करेंगे, राइट क्लिक करके कनेक्ट, और इसमें 4 सेगमेंट देकर और विदाउट एनी पिच अमाउंट
ओके कर देंगे। यानी कि ऐसी 4 हॉरिजॉन्टल लाइन आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद राइट क्लिक करके इसे हम करेंगे चैम्फर, यानी कि जो 4 सिंगल लाइंस थी इनको अब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसके अमाउंट हम देखते हैं कि कितनी रखनी चाहिए। इसके अमाउंट हम रखेंगे 0.07 फीट, देन ओके। अब इसमें जो हमारा डिजाइन क्रिएट होएगा वो कैसे, इसमें पॉलीगन में हमने जाना है 1 2 3 4, इन 5 पॉलीगन्स को आपने सेलेक्ट करना है और ऐसी सेम इसी के बैक साइड 5 पॉलीगन को सेलेक्ट करना है और इसे कर देना है ब्रिज। तो ये हमारा एक विंडो टाइप का स्पेस आ गया है जिसमें जाली लगेगी। और जो सेकंड एरिया है इसको भी आपने सिलेक्ट करके बैक साइड से भी सिलेक्ट करना है और इस बारी जो हॉरिजॉन्टल एरिया बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा था इसको भी आपने सिलेक्ट करना है, यानी कि ये कंप्लीट सिलेक्ट होना चाहिए और इसे भी आप ब्रिज कर दोगे तो कुछ इस टाइप का आपका ये डिजाइन क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम जाली को सेट करेंगे। अब ऐसे ही सेम डिजाइन जो हमने 3.5 फीट के डोर में दिया है उसे हम 3 फीट के डोर में भी देंगे। इसमें भी फर्स्ट एजेस में जाकर हम टॉप का एक एज सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट आर से रिंग राइट क्लिक करके कनेक्ट, 2 कनेक्ट हम देंगे और अमाउंट दे देंगे 70 पीच। इसके बाद एक वर्टिकल लाइन हम सेलेक्ट करेंगे यानी कि वर्टिकल एज और ऑल्ट आर से रिंग करेंगे, राइट क्लिक करके कनेक्ट करेंगे। इसकी पीच अमाउंट होगी 80, देन ओके। अब इसके बाद दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट आर से रिंग राइट क्लिक करके कनेक्ट। इस बारी जो पीच अमाउंट होगी 2 सेगमेंट के साथ वो होगी -70, देन ओके। इसके बाद फिर एक वर्टिकल लाइन, ध्यान रखना कि ऊपर के सेगमेंट में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो एक वर्टिकल लाइन आपने सिलेक्ट करनी है, ऑल्ट आर से रिंग राइट क्लिक करके कनेक्ट। इस बारी सेगमेंट होंगे 4 बिना किसी पीच अमाउंट के, देन ओके। और राइट क्लिक करके इन्हीं सिलेक्टेड सेगमेंट को हमने करना है चैम्फर। चैम्फर की अमाउंट लास्ट टाइम जो हमने दी थी वो आपको समझ में आ गई होगी 0.07 फीट, देन ओके। अब दोबारा से पॉलीगन में जाके सेम इसी टाइप के सिलेक्शन आपने करने, यानी कि इन पॉलीगन्स को सिलेक्ट करना है। 5 पॉलीगन्स को सिलेक्ट करके आप ब्रिज कर दोगे। और इसके अलावा अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। मैं वायर फ्रेम के अंदर चले जाता हूँ कुछ इस टाइप से और अब मैं एजेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब एजेस में ध्यान रखना है कि मैं ड्रैग कैसे कर रहा हूँ। बीच की जो 4 लाइन हमारी क्रिएट हुई थी मैंने उसको ड्रैग करा, सिलेक्शन बन गया इनका। वायर फ्रेम ऑफ करके एजेस के साथ आपको दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से हमारे एजेस का सिलेक्शन हुआ है। अब मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा पॉलीगन पर तो हमारा पॉलीगन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। एक्चुअल में क्या करता है, ये हमारे एजेस को कन्वर्ट करता है पॉलीगन के अंदर और जहां जहां पर हमारा सिलेक्शन हुआ था ये उन्हीं सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इजिली पॉलीगन में दिखा सकता है। तो पॉलीगन हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसको मैं ब्रिज कर देता हूँ। तो ये हमारे दोनों टाइप के डोर बन चुके हैं, 3 फीट और 3.5 फीट के, जिसमें जाली हम बाद में क्रिएट कर देंगे। तो अब इसकी पहले पोजीशन हम सेट कर देते हैं। फर्स्ट हमारा जो 3 फीट का डोर है मूव करके मैं इसे प्लेस करूंगा स्नैपिंग की हेल्प से यहाँ पर। अब इसके बाद सेम जो जाली वाला डोर है इसको मैं मूव करके सबसे पहले तो मिरर करूंगा। मिरर हमारा होना चाहिए y एक्सिस के अंदर, देन ओके। और स्नैप की हेल्प से ठीक इसी के ऑपोजिट अब देख लेते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि डोर का जो बेस है वो हमेशा नीचे से शो करता है। तो यहाँ पे मैं इजिली इसका z एक्सिस दे दूंगा 4 और ये हमारी जो फर्श है उससे सेट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हमारी जो दोनों डोर्स हैं वो अपनी सही पोजीशन पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो 3 फीट वाला डोर है इसकी प्लेसमेंट हम करते हैं। एक तो मूव करके सबसे पहले जो हमारे इस कमरे का स्पेस है इसमें हम इस डोर को सेट करेंगे, स्नैप की हेल्प से प्लेसमेंट दे दी। और अब प्रीव्यू में जाके यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन सही आ रही है या नहीं आ रही है। ये जो डोर है हमारा ये अंदर की साइड ओपन होना चाहिए ना कि बाहर की साइड। तो मिरर की हेल्प से मैं इसे इनसाइड कर दूंगा, देन ओके। और अब इसकी हाइट की जो पोजीशन है वो मैं z एक्सिस में कर देता हूँ 4। तो डोर ये हमारा अंदर की साइड ओपन होगा कुछ इस टाइप से। अब नेक्स्ट वायर फ्रेम के अंदर टॉप व्यू पे चले जाता हूँ, क्योंकि मैं इसी डोर की कॉपी करूंगा। शिफ्ट प्रेस करके कॉपी ऑप्शन में ही रखेंगे, या फिर बेटर रहेगा अगर मैं इसे इंस्टेंस करूं, क्योंकि मैं इसमें मटेरियल में कोई भी और चेंजेस नहीं करने वाला हूं, इसे यूनिक नहीं दिखाने वाला हूं। तो इंस्टेंस ऑप्शन ही हमारा बेटर रहेगा इनकी कॉपीज के लिए। ओके, अब इसमें जो हमारा डोर है वो इनसाइड राइट में मूव होएगा। तो मैं मिरर का यूज करके सबसे पहले y एक्सिस में और फिर मिरर का यूज करके x एक्सिस में मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ। अब स्नैप की हेल्प से इसे सही पोजीशन दे दी और स्नैप ऑफ करके मैं इसे मिडल में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें जाली वाला डोर तो दिखाना नहीं है। ऐसे ही सेम इस डोर को भी मैं मिडल के अंदर शो करूंगा। अब इसी डोर की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड में भी हमारा रूम है, उसमें भी सेम साइज लगेगा इंस्टेंस की प्रॉपर्टी के साथ। और मिरर के अंदर जाकर
जाकर सिर्फ इसे एक्स एक्सिस में कॉपी करना है और स्नैप की हेल्प से इसे सही पोजीशन दे देनी है। अब इसकी जो हाइट है वो मैं रखूंगा जेड एक्सिस में 4 फीट और इस डोर को भी जेड एक्सिस में 4 फीट। तो 2 डोर हमारे यहाँ पे परफेक्टली सेट हो चुके हैं। अब इसी डोर को मैं और कंटिन्यू करते हुए और आगे तक लेकर जाऊंगा। स्नैप ऑफ कर लेता हूँ और मूव कर देता हूँ आगे। इसे इंस्टेंस रखूंगा अभी भी और सिर्फ इसमें मिरर का यूज करके इसे वाई एक्सिस में ले जाऊंगा, देन ओके, और ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ चुका है। बट इसे सेंटर नहीं, मुझे थोड़ा सा अंदर की साइड रखना है क्योंकि आउटसाइड यहाँ पे मुझे जाली वाला डोर ऐड करना होगा 3 फीट वाला। तो ये सही पोजीशन मैंने दे दी डोर की। अब इन दोनों डोर को सिलेक्ट करके इसकी सही पोजीशन मुझे देनी होगी क्योंकि ये अभी वॉल के साथ बिल्कुल अटैच हुआ है। मुझे इसे मिडल में रखना होगा और ये जो डोर अभी कॉर्नर में शो कर रहा है इसको मुझे थोड़ा सा इनसाइड दिखाना होगा। अब इसके लिए हम लेफ्ट व्यू में चले जाते हैं और यहाँ से मैं इसे पैरेलल कर पाऊंगा दूसरे डोर के। ऐसे ही अब हम ले लेते हैं जाली वाला डोर और इसे मूव करके अब इसकी सही पोजीशन पे सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो जाली वाला डोर है इसे हम मिरर का इस्तेमाल करके एक्स एक्सिस में ओके कर देंगे और स्नैप की हेल्प से इसे मैं फिट कर दूंगा दूसरे डोर के साथ। अब ऐसे स्नैप ऑफ करके मैं इसकी एक कॉपी लूंगा। इंस्टेंस में हम इसकी प्रॉपर्टी रखेंगे और फिर स्नैप ऑन करके इसे सेट कर देंगे बाहर की साइड। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जो डोर की पोजीशन है वो सही है, बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन यहाँ पे जो डोर की पोजीशन मैंने दी है एक वॉल की साइड है और एक इस साइड पर है। ये पोजीशन मैंने चेंज इसलिए करी है क्योंकि ये डोर मोस्टली ओपन ही रहेगा। अब इसके बाद जो जाली वाला डोर है वो वेंटिलेशन के लिए ज्यादातर बंद ही रहेगा, लेकिन जब ओपन होएगा तो ये हमारे एग्जिट में कोई भी इंटरप्शन नहीं करेगा। बाकी अगर इस डोर को मैं राइट हैंड साइड में रखता तो हो सकता है कि हमारे निकलने के लिए स्पेस कम बचता, इसलिए मैंने इसे अपोजिट साइड में सेट करा। तो ये तो थी हमारी 3 फीट और 3.5 फीट की डोर की प्लेसमेंट। अब हम 2.5 फीट वाले डोर को प्लेस करते हैं वॉशरूम के अंदर। सबसे पहले इसे तो मुझे 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा स्नैप ऑफ करके। अब स्नैप ऑन कर लेते हैं और एक कॉर्नर पे प्लेस कर देते हैं, देन इसे मिडल में कर देते हैं। जेड एक्सिस में इसकी पोजीशन मैं कर दूंगा 4। तो मुझे इसका प्रीव्यू देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने साइज सही दिया है और अमाउंट सही दी है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो पोजीशन है वो भी सही आ जाएगी। अब ऐसे ही इस डोर की एक कॉपी करके मैं वॉशरूम के लिए और लेकर जाऊंगा आगे। अब दोबारा से इसे रोटेट करते हैं और ध्यान रखना स्नैप एंगल मैंने ऑन करा हुआ है जो कि ए शॉर्टकट की से सेट होता है। इसमें डोर की जो पोजीशन है वो मुझे अपोजिट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इजिली रोटेट कर लेता हूँ या फिर हम मिरर का यूज भी कर सकते हैं। अब इसमें भी पहले मैं स्नैप का यूज करूंगा। कॉर्नर में सेट कर दिया, स्नैप ऑफ करके इसे वॉल के मिडल में कर दिया और जेड एक्सिस मैंने कर दिया 4 फीट। ऐसे ही सेम इस डोर की एक और कॉपी, देन इसे मूव करके मैं स्नैप की हेल्प से यहाँ पे भी प्लेस कर दूंगा और स्नैप ऑफ करके वॉल के मिडल में ले जाऊंगा और इसका भी जो जेड एक्सिस है वो मैं 4 फीट कर दूंगा। तो हमारे सभी डोर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है विंडो की। तो विंडो के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो स्पेस है इस स्पेस की हाइट मैं कर देता हूँ 0.5 फीट यानी कि 6 इंचेस और बाकी यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ विंडो। तो बॉक्स की हेल्प से मैं इस विंडो को क्रिएट करता हूँ। इसमें बॉक्स लेता हूँ, स्नैप ऑन करता हूँ और बेस क्रिएट करा, देन हाइट क्रिएट कर दी, यानी कि पूरे विंडो वाले एरिया को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मूव टूल लेके मॉडिफाई के अंदर जाते हैं और सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है उसे हम करेंगे 8 इंचेस। अब 8 इंचेस जितना मोटा फ्रेम यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि इसमें जो विंडो मैं देने वाला हूँ उसके अंदर एक मेटालिक जाली भी आएगी यानी कि फ्रेम भी आएगा जो कि प्रोटेक्शन देगा। दूसरा इसके अंदर एक ग्लास भी आएगा जो कि डेकोरेशन या लाइट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे जो इसकी डेप्थ दी है फ्रेम की वो 8 इंचेस दी है। अब राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लूंगा और पॉलीगन के अंदर जाके फ्रंट और बैक इन दोनों पॉलीगन को सिलेक्ट करूंगा। राइट क्लिक करके इसे मैं कर देता हूँ इंसर्ट में इसे करूंगा 1.5 इंचेस जो कि चारों साइड 1.5 इंचेस एक फ्रेम क्रिएट कर रहा है, देन ओके। और इसके बाद मैं इसे कर दूंगा ब्रिज। तो हमारा फर्स्ट जो फ्रेम था वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद सेकंड हमें यहाँ पे एक ग्लास क्रिएट करना है, तो इसके लिए भी सिंपल हम एक बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, देन हाइट यानी कि हमने फ्रेम को पूरी तरीके से फिल कर दिया है। और इसमें ग्लास में यूज
करने वाला हूँ 8 mm का। हो सकता है कि इससे मोटा ग्लास भी हम यूज़ कर सके, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अपने मॉडल में मैं 8 mm का ग्लास यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा हैवी ग्लास मैंने नहीं रखा है और इसको मैं आउटसाइड रख देता हूँ। जो हमारी मेटल की जाली है वो हमारी इनसाइड ही रहेगी। तो ग्लास हमने दे दिया। नेक्स्ट जाली हमें क्रिएट करनी होगी। जाली को क्रिएट करने के लिए मैं फर्स्ट इस बॉक्स को और ग्लास को आइसोलेट कर लेता हूँ Alt Q से। अब इसमें मुझे एक मेटल फ्रेम क्रिएट करना होगा। मेटल फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा शेप्स में, स्प्लाइन के अंदर, और इसमें रेक्टेंगल टूल हम यूज करेंगे। फ्रंट व्यू पर चले गए और यहाँ पे स्नैप की हेल्प से इजीली हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। तो इसमें ज्यादा मेहनत आपको करने को नहीं मिलेगी। रेंडरिंग के अंदर चले गए, यहाँ पे अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेंगे और इसे क्लिक कर देंगे रेक्टेंगुलर के अंदर। अब रेक्टेंगुलर में अभी फिलहाल के लिए मैं साइज दे देता हूँ यहाँ पर 1 इंचेस बाय विड्थ में 1 इंचेस। तो अभी कुछ इस टाइप को आपका एक फ्रेम दिखाई देगा। ये 1 इंचेस का एक फ्रेम हो गया स्क्वायर टाइप में। अब मैं इसकी लेंथ कम करके देखता हूँ। लेंथ की मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है कि यहाँ पे 2 इंचेस की लेंथ होनी चाहिए, या फिर हम इसे 1.5 इंचेस की लेंथ भी रख सकते हैं। और जो इसकी विड्थ है वो हम कर देंगे 0.5 इंचेस। और अब मूव टूल की हेल्प से और स्नैप ऑफ करके मैं इसे सेम डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर हमारा ये ग्लास है उतने डिस्टेंस पर अप्रोक्सीमेटली मैं इसे सेट कर दूंगा। अब इसके बाद लाइन टूल लेंगे और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, दूसरे कॉर्नर पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल जाएगी कुछ इस टाइप की। अब इसे मैं रेडियल के अंदर कर देता हूँ। रेंडर और व्यू पोर्ट हमारा ऑन है। इसकी जो थिकनेस है वो मैं कर देता हूँ 8 mm की रेडियस है, यानी कि टोटल 16 mm का हमारा ये डायमीटर होगा इस सिलेंड्रिकल शेप को बनाने के लिए। और सिंपली मैं इसे मूव टूल की हेल्प से और स्नैप ऑफ करके ऊपर ले आऊंगा। अब इसी के हेल्प से हम एक हॉरिजॉन्टली ये जाली क्रिएट करने वाले हैं। अब इसकी पोजीशन सेट करते हैं। सबसे पहले तो 5 फीट कर देता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके हाइट में इसी की एक कॉपी ले लूंगा इंस्टेंस के साथ। इंस्टेंस में बेनिफिट ये है कि अगर मैं इस लाइन की लेंथ को कम या ज्यादा करूंगा तो इजिली सभी लाइन्स हमारी इक्वली लेंथ में कम या ज्यादा हो पाएगी। तो बहुत ही ईजी हो जाएगी मॉडिफिकेशन अगर हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक की लेंथ अगर हमने 5 रखी थी, दूसरे की लेंथ हम रखेंगे 5.1। तो जाली के अंदर इतना डिस्टेंस काफी है एक जोड़ी फ्रेम के लिए। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और कर देता हूं ग्रुप करने के बाद इसकी एग्जैक्ट पोजीशन Z एक्सेस में मैं कर देता हूं 5 फीट। देन अब इसकी एक कॉपी ले लेता हूं, या फिर सबसे बेटर रहेगा क्योंकि मुझे इसकी एक पूरी सीरीज टॉप तक लगानी है तो मैं इसके लिए एरे का इस्तेमाल कर लेता हूं। टूल मेन्यू में एरे के अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पे Z एक्सेस में मुझे इसकी मूवमेंट सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे Z एक्सेस में प्लस में कर देता हूँ 0.5 और इंस्टेंस अमाउंट हमने रखनी है। यहाँ पे हम प्रीव्यू देख लेते हैं। 10 कॉपी के अंदर हमारा ये आउटपुट यहाँ तक पहुंचा है तो हम इसे 12 तक कर लेते हैं। देन ओके। तो एक एक करके कॉपी करने से ज्यादा बेटर है कि आप इस टाइप से ये पूरी जाली क्रिएट कर लो। अब सेम इस पूरी विंडो को मैं ग्रुप कर देता हूँ और आइसोलेट ऑफ कर देता हूँ। हमारी ये विंडो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब सेम शिफ्ट से ड्रैग कर देता हूँ। इसकी एक कॉपी लेकर मैं इसे प्लेस करूंगा स्टार्टिंग के इस डोर के साथ, बट इसमें जाली इनसाइड ही आएगी। तो मैं इस पूरी विंडो को सिलेक्ट करके मिरर का यूज करूंगा और यहाँ पे Y एक्सिस में ओके कर दूंगा। देन स्नैप की हेल्प से मैं इसकी पोजीशन को इन दोनों डोर्स के इक्वल सेट करूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये विंडो का स्पेस सेट हो चुका है। और सेम ये जो हमारी जाली वाली विंडो है इसकी एक कॉपी हम रखेंगे इस स्पेस के लिए भी। देन ओके। बट यहाँ पे जो विंडो हम क्रिएट करने वाले हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि L शेप के अंदर ये विंडो के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, विंडो के साथ साथ इसके नीचे और ऊपर के बेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और Alt Q के साथ मैं इनको आइसोलेट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले तो इस विंडो की जो मैंने कॉपी करी थी वो इंस्टेंस के थ्रू करी थी, यानी कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करे तो हमारी दूसरी वाली विंडो में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो मैं राइट क्लिक करके एक इसका क्लोन ले लेता हूँ और उसे रखूंगा कॉपी ऑप्शन के अंदर। देन उस विंडो को मैं कर देता हूँ सेपरेट, यानी कि ये हमारी क्लोन वाली विंडो है जो कि कॉपी के थ्रू हमने क्रिएट करी है। अब इसमें अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो हमारी बाकी की विंडोज के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो टॉप व्यू से पहले देख लेता हूँ कि इसकी पोजीशन सही है या नहीं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको करना है अनग्रुप।
अनग्रुप करने के बाद पहले जो बाहर का फ्रेम है उसको हम ठीक करते हैं। बाहर के फ्रेम को करेक्ट करने के लिए और इस वॉल के साथ प्रॉपरली सेट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एजेस को सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करके जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टली लाइंस है उनको राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा कनेक्ट। अब कनेक्ट में क्या है कि टॉप और बॉटम में आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा जिसको मैं इस कॉर्नर पे बेंड करने के लिए यूज कर सकता हूँ। ओके, अब टॉप व्यू पे जाने के बाद मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और मूव करूंगा, इसे रोटेट करूंगा 90 डिग्री और सही पोजीशन पे सेट करूंगा, यानी कि कोशिश करूंगा बिल्कुल मिडल में सेट करने की। तो जो हमारा रेक्टेंगल था वो तो सही पोजीशन पे आ गया। अब नेक्स्ट जो हमने सेगमेंट क्रिएट करे थे उन सेगमेंट्स को भी सही पोजीशन देने की जरूरत है, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को पैरेलल करना है। चाहो तो आप एक्स और वाई एक्सिस को कंपेयर कर सकते हो। एक्स एक्सिस में जो यहाँ पे पोजीशन है वही वाई एक्सिस में यहाँ पे पोजीशन को आपको मैच कराना पड़ेगा। या 4.798 यहाँ पे भी 4.798 एक पोजीशन सेट हो गई। नेक्स्ट ऐसे ही इसके एक्स एक्सिस को मुझे मैच कराना पड़ेगा इसके एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट देन एंटर। तो इजिली इस फ्रेम को मैंने बेंड कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा वुड का फ्रेम बनेगा 8 इंचेस का वो इजिली यहाँ पे बेंड हो चुका है। अब नेक्स्ट बेंड हमें करना है यहाँ पे ग्लास। ग्लास तो वैसे बेंड नहीं होगा, क्रिएट करना पड़ेगा हमें सेपरेटली क्योंकि ये एक सिंगल बॉक्स है। ऐसे ही एक और बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं। ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे बॉक्स के अंदर चले जाते हैं और स्नैप की हेल्प से इस कॉर्नर से लेकर इस ग्लास तक मैंने ब्रेस क्रिएट करा और इसकी हाइट पैरेलल कर दी। बट ये जो ग्लास वाला एरिया काफी मोटा दिखाई दे रहा है। इसकी डेप्थ में रखूंगा 8 mm और स्नैप की हेल्प से परफेक्टली मैं इसे सेट करूंगा। तो ग्लास हमारा अब बिल्कुल 100% परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुका है। अब दिक्कत है अंदर की जाली की, क्योंकि हमें इस जाली को भी बेंड करना है। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि हमने कॉपी तो कर लिया है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो अंदर की जाली है ये भी आपस में इंस्टेंस के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है। यानी कि अगर मैं एक लाइन को मॉडिफाई कर लूंगा तो हमारी जितनी भी लाइंस हैं वो इजीली उस एंगल में डाइवर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ग्रुप में जाके इस ग्रुप को ओपन करता हूँ और एक लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अब राइट क्लिक करके इसे करूंगा रिफाइन और रिफाइन के बाद एक कनेक्ट मैं बीच में कहीं पे भी दे दूंगा। ये जॉइंट है। अब टॉप व्यू पर चले जाते हैं और मूव टूल ले लेते हैं। अब फर्स्ट ये लाइन हमारी क्रिएट हुई थी, इसकी दूरी को मैं थोड़ा सा कम करूंगा स्नैप की हेल्प से। स्नैप को ऑफ करने के बाद ये कट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कट के अकॉर्डिंग आपने इसकी पहले एक्स एक्सिस की पोजीशन को सेट करना है और अब वाई एक्सिस में इसे मूव करना है। अगर ये थोड़ा अंदर भी चला जाएगा तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब जो दूसरा पॉइंट हमने जो न्यू क्रिएट करा था इसकी पोजीशन हम कर देंगे सेट। तो एक एंगल हमारा परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुका है। ऑफ करते हैं और देखते हैं कि बाकी लाइंस का क्या हुआ है। बाकी लाइंस भी हमारी भाई सारी के सारी बेंड हो गई है। अब इस ग्रुप को हम ऑफ कर देते हैं और ये हमारा जो जाली का बेस है वो यहाँ पे बन चुका है। ऑफ कर देते हैं आइसोलेट और ये हमारी जो सेकंड विंडो थी वो यहाँ पे बन चुकी है। बट अभी फटाफट जो सबसे इजी काम है स्केटिंग क्रिएट करना वो हम कर लेते हैं। तो हम चले जाते हैं स्प्लाइन के अंदर और यहाँ पे लाइन टूल ले लेते हैं। स्नैप ऑन करके डोर के फ्रेम को छोड़कर फटाफट यहाँ पे स्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हो कि लाइन हमारी कहाँ पे क्रिएट हो रही है तो आप लाइन क्रिएट करने से पहले ही जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल के अंदर आप अमाउंट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसकी लेंथ में रख लूंगा 4 इंचेस और विड्थ में रखूंगा 1 इंच। लेकिन जब हम एक लाइन क्रिएट करते हैं तो ये भी आपको रिमाइंड रखना है कि जो हमारी स्केटिंग है वो 4 इंचेस टॉप पे शो करेगी। लेकिन जब हम लाइन क्रिएट करते हैं तो ये जितना बेस टॉप पर क्रिएट करता है उतना ही बॉटम में क्रिएट करता है। यानी कि अगर मैं 4 इंचेस साइज ले रहा हूँ तो ये 2 इंचेस ही ऊपर क्रिएट करेगा और 2 इंचेस नीचे। तो मुझे यहाँ पे जो इसकी लेंथ है उसे करना पड़ेगा 8 इंचेस। अब यूज करते हैं इस बेस को। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अब जाके 4 इंचेस का ये एरिया हमारा क्रिएट हो रहा है। तो फटाफट कॉर्नर को हमें फॉलो करके इस पूरे बेस को क्रिएट करना है। बाद में अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी तो हम कर लेंगे, बट फिलहाल डोर के लिए भी या किसी भी चीज के लिए हम इस स्केटिंग को कट नहीं करने वाले। इसे मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि कभी
कभी कभार टॉप व्यू से क्रिएट करने पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो प्रॉब्लम्स है हाइट को लेकर। कहीं पर आपको पॉइंट मिला तो आप शेप को सही क्रिएट कर लोगे, लेकिन जहाँ पे पॉइंट नहीं मिल पाता वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइन में कोई मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्टिंग है वो बैक तक जा रही है। तो फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पे बन गया है। अब सेकंड हम इसी डोर के कॉर्नर से दोबारा शुरू करते हैं। वायर फ्रेम की इसमें हेल्प ले लेंगे और ग्रे लाइन से कंटिन्यू होते हुए इस बेस को क्रिएट कर रहे हैं और ये एक पॉइंट दे दिया। देन अब कॉरिडोर में आ गए। दोबारा से सेकंड रूम के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ से ही कंटिन्यू चलते हुए जो अलमीरा वाला स्पेस होएगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अलमीरा हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा पूरा फ्लोर है उस फ्लोर के अंदर ये स्केटिंग हमारी कंटिन्यूसली क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ पर अलमारी आनी है या कहाँ पर हमें डोर क्रिएट करना है या कहाँ पर हमें शेल्फ दिखाना है, ये सारा काम इंटीरियर डिजाइनिंग का है। लेकिन आर्किटेक्ट को अपना काम तो कम्प्लीटली करना होता है, इसलिए जो स्केटिंग का काम है वो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली देना है। अब दोबारा से इस वॉल के एंड से लेकर इस स्केटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। आधे से ज्यादा एरिया हमने कवर कर लिया है स्केटिंग को लेकर। अब दोबारा से आ गए हैं हॉल में, कॉरिडोर के अंदर और किचन के अंदर भी एंटर हो चुके हैं। इसमें भी जो हमारी स्केटिंग है वो कंटिन्यू होगी, चाहे नीचे हम शेल्फ दे दें, चाहे उसके बाद हमारी ये जो स्केटिंग है वो विजिबल ना हो, लेकिन तब भी स्केटिंग को हमने कंटिन्यू लेकर चलना है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट डोर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे और ये एरिया हमारा हॉल तक जाएगा। ये वॉशरूम वाला एरिया जो शेयरिंग वॉशरूम था, यानी कि हमारा कॉमन वॉशरूम था, उस तक चला गया और वॉशरूम के अंदर भी ये स्केटिंग हमारी जाएगी। तो इन पॉइंट्स को आपने कंटिन्यूसली लेकर चलना है। कहीं पर आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेम ही स्टोन सेम ही टेक्सचर फ्लोर में हर जगह देने वाला हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बनाएंगे और मॉडर्न रूम बनाएंगे इस एरिया का। और ऑलमोस्ट हमारा ये स्केटिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसे हमने 4 पार्ट के अंदर स्केटिंग को कंप्लीट करा है, 4 अलग अलग हिस्सों में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों कि आपको ये सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपको मेरी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है आपकी प्रैक्टिस के अंदर, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर।